अस्सलामुअलैकुम, मैं सफ़ाज़ाद फ्रॉम आरवी जंकी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल एंड गुड गाइस। आज की जो रिव्यू वीडियो है ये है एनकाउंटर बाय केल्विन क्लाइन। ठीक है, ये केल्विन क्लाइन के केल्विन क्लाइन के, इट्स अप टू यू। और ये कुछ इसका बॉक्स है, 2012 की लॉन्च है। काफ़ी अंडररेटेड परफ्यूम है, शायद बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर रिव्यूज़ बनाए। ठीक है, ये मेरा बैच कोड है। अब आपको मैं इनका बैच कोड भी दिखाऊँ। उनके बैच कोड बहुत लंबे होते हैं। आप कहेंगे आज़ाद भाई इसका बैच कोड कितना, मतलब 4 डिजिट 5 डिजिट 6 होगा? नहीं, ये इसका बैच कोड है पूरा का पूरा, H2800388842। ये मेरा 2022 का बैच है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है यहाँ पर, इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए, एंड दैट्स इट। बॉक्स के साइड पे। अब आ जाते हैं बॉटल की तरफ। बॉटल मुझे इसकी प्यारी लगी है। हाँ, वो अलग बात है कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, मैं इसको जितना भी साफ़ करूँ फिर इस पर निशान आ ही जाते हैं। और आप देख सकते हैं जैसे कि, और ये आप देखें इनग्रेविंग टाइप, मतलब इनग्रेविंग तो नहीं, मतलब बेंड हो रही है इस तरह, ये क्लास की के लिखा हुआ जैसे यूँ यूँ, एंड दैट्स हाउ इट इज़। पीछे बैक साइड पे सिंपल है, प्लेन है, साइडों पे भी प्लेन है। ऊपर ग्लास टाइप का कवर है जो कि एक हैवी मटेरियल प्लास्टिक है, और मुझे ऐसा लग भी रहा है कि अनकरीबन टूट जाएगा, क्योंकि इसमें ये देखें क्रैक आ भी गया है। यस, बंद खोल कर करके ये चीज़ इसमें आ गई है। और चले एहतियातन, ये इसका कॉलर है जो कि लूज़ है, और एटोमाइज़र। अच्छा, परफ्यूम की बात करते हैं। बॉटल बस एवरेज है, बिल्ड क्वालिटीज़ की एवरेज है। ठीक है, एटोमाइज़र और आपके साथ परफ्यूम की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 2000 पिचकारियाँ मारने वाला एटोमाइज़र भी फारेगी है। अच्छा, अब ये ज़रा कन्फ्यूजन रहता है कि आपने बंद कैसे करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का परफ्यूम है। ओपनिंग में ही आपको एक, चलें पहले मैं आपको बता दूँ इसके अंदर क्या क्या है। इसके ओपनिंग टॉप नोट्स में है रम, यस रम, कार्डमम, मैंडेरियन ऑरेंज। मिडिल नोट में है कॉन्यैक, यस कॉन्यैक, ब्लैक पेपर, पिचूली, जैस्मिन। ड्राइड ऑन में एगरवुड, सिडर एंड मस्क। आप कहेंगे आज़ाद भाई एक अल्कोहल वाला परफ्यूम बाज नहीं आता, आप दो दो वाले जिसके अंदर दो दो अल्कोहल्स हैं वो उठा लाएं। अब क्या करूं भाई, मेरा फेवरेट नोट है बूजी नोट, ठीक है, और स्पाइसी। अब इसके अंदर एक ऊद टच भी है, वो अलग बात है कि मुझे ऊद पसंद नहीं है, लेकिन आई वुड रिकमेंड दिस परफ्यूम और नॉट, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर मैं इसकी ओपनिंग की बात करूँ परफ्यूम की, रम की और कॉन्याक की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की है कि आपको, हाँ ये अलग बात है कि आपको ये कॉन्याक या रम बेंटले इंटेंस जैसा या किसी ऐसे परफ्यूम के साथ नहीं रिजेम्बलेंस देगा जिसमें स्वीटनेस है, या ये रम और कॉन्याक मिक्स होकर एक स्पाइसीनेस नोट के साथ ऐसा फील करवाते हैं जैसे आपने कोई विस्की नोट इसमें डाला हुआ है। ठीक है, इट्स लाइक मोर ऑन अ विस्की साइड देन ऑन अ रम और कॉन्याक साइड। आपको पता है रम और कॉन्याक की स्वीटनेस ज़्यादा होती है, स्पाइसीनेस कम, बट दिस वन इज़ सो डैम लाउड इन स्पाइसीनेस। इसमें कार्डमम आपको बहुत डोमिनेंट किस्म का फील होगा, सिट्रस बैक एंड पे हल्की फुल्की सी फील होगी, बट बिसाइड दैट वो पिचूली और वो एगरवुड ऊद जिसे आप कहेंगे उसका, और वुडी नोट्स, एक प्रॉपर डोमिनेंट किस्म का विस्की के नोट के साथ फीलिंग देने वाला परफ्यूम की स्मेल है इसकी। लेकिन जो नोट्स में कार्डमम है वो मुझे फील हुआ है, और ओपनिंग का जो आप कह लें बूजीनेस है वो मुझे विस्की का फील हुआ है। थोड़ी सी रिजेम्बलेंस ये देता है अगर आप कह लें विस्की स्मोक की, क्योंकि स्मोक मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर मुझे वो जो ब्लैक पेपर है उसकी एक स्मोकीनेस बहुत मज़े की फील होती है। हालांकि ब्लैक पेपर आप ऑफिस फॉरमैन में भी है, आई एम नॉट सॉरी ऑफिस फॉरमैन, एफ फेरेगामो एफ ब्लैक उसमें भी है, लेकिन इसका ब्लैक पेपर इट्स मोर ऑन अ स्पाइसी एंड स्मोकी साइड। ठीक है, तो वो आपको बहुत मज़े का फील होता है। ओपनिंग में आपको बस इतना याद रखना है, स्पाइसीनेस, बूजीनेस, एंड बिसाइड दैट लिटिल बिट टच ऑफ अ कार्डमम, दैट्स इट। और फ्रेश स्पाइसी मतलब एक ग्रीन स्पाइसी, हर्बल स्पाइसी। ठीक है, और वो डोमिनेंट हर्बल नहीं होगा, बस एक ग्रीन स्पाइसी आप माइंड में रख के चलें। और ड्राई डाउन में पहुंच के ये आपको ब्लैक पेपर की यही सेम नोट्स चलेंगे ड्राई डाउन तक भी, लेकिन बस ड्राई डाउन में एक एड ऑन होगा, एक हल्का सा मस्कीनेस, स्वीटनेस आ जाएगा विद स्मोकीनेस, एंड दैट्स रियली टू डाई फॉर। ओपनिंग मुझे इसकी इतनी स्ट्रांग नहीं लगी। ओपनिंग आप में से अगर जो मैच्योर लोग हैं उनको डेफिनेटली, जो 30+ है उनको पसंद आएगी।
लेकिन हाँ, यंगस्टर को ये शायद परफ्यूम पसंद ना आए, लेकिन आजकल तो कह सकते हैं यंगस्टर को भी आए, क्योंकि यंगस्टर भी आजकल ऐसे ऐसे परफ्यूम्स लगा रहे हैं माशाल्लाह। तो ड्राई डाउन जो इसका है वो माशाल्लाह बहुत आउट क्लास है। अच्छा, अगर इसकी मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, ओपनिंग डिसेंट है, अच्छी है, मतलब आपको तकरीबन प्रोजेक्शन 1 घंटा मिल जाती है, 40 मिनट से 1 घंटा, वो डिपेंड करता है कि किस वेदर में आप अप्लाई करें, क्योंकि एक विंटर बेस्ड परफ्यूम है। तो विंटर में मुझे इसने एक घंटा, 1.25 घंटा ईजिली दिया है, ठीक है, वो भी 5 to 6 स्प्रे ऑन माई क्लोथिंग, क्योंकि मेरे स्किन पे परफ्यूम लास्ट नहीं करते, तो कपड़ों में मुझे इसने ईजिली इतने दिए हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं प्रोजेक्शन के अलावा अगर लास्टिंग की मैं बात करूं तो ये तकरीबन नाना करके अराउंड 5-6 आवर्स इसने मुझे दिए हैं। ये 6 to 8 स्प्रेस की मैं बात कर रहा हूँ। 5 to 6 6वें घंटे पे थोड़ा सा स्किन सेंट था। और हाँ, ये नोज़ ब्लाइंड करता है, ये माइंड में रखिएगा, नोज़ ब्लाइंड करता है, जिसकी वजह से 2.5-3 घंटे के बाद बस मुझे कभी हल्की फुल्की वेव्स आती हैं, उसके बाद मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि ये मैंने लगाया हुआ है, लेकिन दूसरों को ये फ़ील होता है, ठीक है। उसके अलावा आपके सेंट बबल एक बना लेता है ये अराउंड 1-1.5 फीट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन नहीं कहेंगे कि 3-4 फीट तक दूर प्रोजेक्शन नहीं, एक डिसेंट, क्योंकि ये इसकी जो वो बूजीनेस और वो स्मोकीनेस है वो इस लेवल की है कि स्पाइसीनेस कि हर किसी को शायद अट्रैक्ट ना करे। इट्स मोर लाइक एन मैनली और मोर मैच्योर काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस जो हर किसी की समझ में नहीं आएगी। तो इसे बाय करने से पहले एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, वो अलग बात है इसके आपको डिकेंस वगैरह मुश्किल ही मिले, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ये आपको, बल्कि किसी न किसी डिवॉर्सन, शाहीन वगैरह, और अगर आप इंडिया वगैरह से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मॉल्स वगैरह में शायद खुले हुए पीस टेस्टर्स मिल जाएं जहाँ पर आप इसको टेस्ट कर सकें। लेकिन एक अच्छी चॉइस है 30+ लोगों के लिए, एक मज़े की चॉइस है, एक मैच्योर चॉइस है, ठीक है। लेडीज़ इसके करीब भी ना जाए, टोटली मैनली परफ्यूम है, एक अल्फ़ा परफ्यूम है। और अगर वेदर की बात करूँ तो आपको मैंने जैसे बताया विंटर की, और ओकेजन वेल ये उस बंदे पे ज़्यादा सूट करेगा जिसने पाइप टबैको पीने का शौक़ रखता हो, एक वो क्या कहते हैं उसे, सफारी सूट पहनने वाला बंदा हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि वो मफरल टाइप वाला गाय हो, पाइप टबैको पीता हो और उसके बेशक स्पाइकी बाल हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन बस ये कि थोड़ा सा मैच्योर लुक वाला, हल्की सी बियर्ड हो या बड़ी बियर्ड हो, तो उस काइंड ऑफ अ पर्सन को ये ज़्यादा सूट करेगा। तो ये थी आज की हमारी रिव्यू वीडियो। आई होप आंसर ऑल द क्वेश्चंस। फिर भी कुछ रह गया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने आज ये नहीं बताया कि कौन से लोगों को ये परफ्यूम पसंद है, तो वीडियो स्किप करें, क्योंकि ऑलरेडी आई एम गोना मेक दिस शॉर्ट, ठीक है। मज़े का परफ्यूम है। इफ़ आई वुड रिकमेंड ये आउट ऑफ 10, yes, 7.5 to 8% I would recommend, लेकिन only for mature people. If youngster want to try, before buying it, just go for a flanker, I mean not flanker, sorry, tester. टेस्टिंग इसको पहले कर लें, उसके बाद आप इसको ट्राई करें। है केल्विन क्लाइन का ब्रांड है, तो इट डू हैव दिस लास्टिंग इशू, प्रोजेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बस ये है कि आप कह सकते हैं कि इस बजट में मैंने जब लिया था ये तकरीबन 10 to 11,000 कुछ का था, ठीक है। तो उस हिसाब से आई डोंट माइंड दिस, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से ये आपको अवेलेबल होगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन बटन। दुआ में याद रखें। आज़ाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।